हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में जिससे जुड़ी हुई कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं और उन कंपनियों में काफ़ी प्रेशर भी आ रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। ये जो हमें सेबी की पूर्व चीफ का मामला देखने को मिल रहा था, पूरा कवर इस वीडियो में किया गया है और इस किस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला था, ये भी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में, जिनमें काफ़ी ज़्यादा हम लोग को ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिला। कुछ कंपनियां तो ऊपरी लेवल से 40 से 50% तक डाउन देखने को मिली हैं, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां भी जैसे एंजल वन यानी कि एंजल ब्रोकिंग, ये कंपनी लगातार हमें प्रेशर में देखने को मिली। इस कंपनी से रिलेटेड कुछ अलग से अपडेट भी सामने आ रहे हैं। इनके अलावा बीएससी लिमिटेड, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। फाइनली ये कंपनी 5000 के नीचे अब हम लोग को देखने को मिल रही है। लगातार इसमें हम लोग को बीच में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें अब काफ़ी प्रेशर हो रहा है। इनके अलावा एक और कंपनी है जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, सीडीएसएल। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऊपरी लेवल से प्रेशर आ चुका है। इसमें भी हम लोग को कई बार डिप देखने को मिले। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। और भी कुछ कंपनियां हैं जिनमें हम लोग को खबरों की वजह से इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, जैसे कैंप्स। ये भी दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, या इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों मार्केट में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। या फिर कह सकते हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, कैपिटल मार्केट्स इंफ्रा से जुड़े हुए जितनी भी कंपनियां हैं, सभी हम लोग को प्रेशर में ही देखने को मिल रही है। तो उसके पीछे के कुछ बड़े मेन रीजन सामने आ रहे हैं, जो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग जान सकेंगे तो उससे दोस्तों आप लोग आसानी से अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो मार्केट में ही हम लोग को पिछले 6-7 महीने से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का माहौल देखने को मिला पूरे सेक्टर में, यानी कि कोई भी इंडेक्स ऐसा नहीं होगा जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमें प्रेशर देखने को ना मिला होगा। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा सेक्टर है जो कैपिटल इंफ्रा से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट आई है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंक्रीट रीजन माना जा रहा है इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी में प्रेशर आने का। तो दोस्तों, जीरोधा काफ़ी जाना माना नाम है। जीरोधा के जो संस्थापक हैं और सीईओ हैं नितिन कामत, इनकी तरफ से एक कह सकते हैं कमेंट देखने को मिला, न्यूज़ देखने को मिली। इनका कहना है कि पिछले 15 सालों में पहली बार उनके बिजनेस में गिरावट देखने को मिली है। इन्होंने दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कमेंट किया। इन्होंने कहा कि सभी ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडर्स की संख्या और कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में 30% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा घट चुके हैं, क्योंकि बाज़ार में जब प्रेशर होता है तो दोस्तों खरीदारी करने वाले कम लोग होते हैं। इस वजह से ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी घट जाता है और डिलीवरी का वॉल्यूम भी घट जाता है। तो 30% तक का दोस्तों यहाँ पर हम लोग को ये कट देखने को मिल रहा है। इस वजह से दोस्तों क्या होगा कि इनकी आने वाली जो अर्निंग्स होंगी, जो रिजल्ट रहेंगे, वो थोड़ा प्रेशर में देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, आगे एक और इम्पोर्टेंट बात की है कि अगर ये जो ट्रेंड अभी चल रहा है, यानी कि बाजार में रिकवरी नहीं आती है, वॉल्यूम जनरेट नहीं होते हैं, तो इससे क्या होगा दोस्तों, 2025-26 का जो एफवाई हम लोग को देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर एसटीटी कलेक्शन यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का कलेक्शन 40,000 करोड़ के भी नीचे रह सकता है, जबकि सरकार का अनुमान कितना है, लगभग 80,000 करोड़ के एसटीटी कलेक्शन का अनुमान है। यानी कि अगर 40,000 करोड़ के भी दोस्तों नीचे रहता है तो 50% से भी नीचे देखने को मिल सकता है। ये एक मेन और कंक्रीट रीजन माना जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम इतने ज़्यादा घट चुके हैं, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं
कि इन कंपनियों के आने वाले जो नतीजे रहेंगे थोड़ा सा प्रेशर वाले रह सकते हैं। साथ ही अगर देखा जाए डीमैट अकाउंट की संख्या भी दोस्तों हम लोग को उस तरीके की देखने को नहीं मिल रही जो अब से 6 महीने 1 साल पहले डीमैट अकाउंट ओपन होने की संख्या देखने को मिलती थी। तो सबसे बड़ा और मेन जो कंक्रीट रीजन है दोस्तों इस पूरे सेक्टर में गिरावट का हमें यही देखने को मिल रहा है। और भी कुछ खबरें आ रही हैं जो पर्टिकुलर किसी कंपनी से रिलेटेड है, जैसे एंजल वन की ही बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर हमें न्यूज़ देखने को मिली। न्यूज़ क्या है दोस्तों, डेटा ब्रीच से रिलेटेड हमें न्यूज़ देखने को मिली है, जिसकी वजह से दोस्तों इन्वेस्टर का कंसर्न हम लोग को रेज होते हुए देखने को मिला। अगर देखा जाए दोस्तों, हालांकि कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डार्क वेब पर दोस्तों क्लाइंट का डेटा ही हम लोग को दोस्तों एक्सेस होते हुए देखने को मिला, जिस वजह से कह सकते हैं ये भी एक मेन कारण माना जा रहा है। हालांकि देखा जाए दोस्तों इस कंपनी में हम लोग को कुछ एक तरीके से बड़ा ट्रांजैक्शन भी देखने को मिला। लगभग 493 करोड़ रुपए की इक्विटी दोस्तों हम लोग को चेंज हैंड भी होते हुए देखने को मिली। ये भी एक बड़ा कारण दोस्तों एंजल वन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इनके अलावा बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, उसके पीछे के भी 2-3 बड़े रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला बड़ा रीजन दोस्तों जो सेबी की जो एक्स चीफ रही है माधवी पुरीवुच और से यानी कि बीएससी के कुछ मैनेजमेंट के ऊपर भी दोस्तों एफआईआर दर्ज करने के जो हम लोग को कोर्ट के आदेश देखने को मिले, उसकी वजह से भी हम लोग को दोस्तों इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके बाद क्या हो, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली। उन्होंने दोस्तों इस कंपनी के टारगेट को रिड्यूस भी कर दिया है, यानी कि ये और निगेटिव खबरें हम लोग को बीएससी से रिलेटेड देखने को मिली। इसका भी एक तड़का हम लोग को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। तो बीएससी में एक ये भी हमें मेन कारण दबाव का देखने को मिल रहा है। तो एक तो पूरे सेक्टर में प्रेशर, बाजार में प्रेशर, साथ ही ये जो खराब खबरें हैं ये भी दोस्तों इन कंपनियों के मूड एंड माहौल को थोड़ा सा परेशान कर रहा है। हालांकि हम लोग को कुछ न्यूज़ भी देखने को मिल रही हैं कि ये जो सेबी और बीएसई वाला जो मामला हमें देखने को मिल रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में दोस्तों इसको लेकर दोस्तों अपील डाली गई थी सेबी और बीएसई की तरफ से। तो दोस्तों इसमें क्या होने वाला है, इसमें दोस्तों सुनवाई होने वाला है, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट दोस्तों रेडी हो चुका है सुनवाई करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या निकल कर आता है ये काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चौंकाने वाली चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सीडीएसएल की बात की जाए तो दोस्तों आपको पता है इस कंपनी का मेन बिजनेस क्या है दोस्तों, डीमैट अकाउंट और दोस्तों डिपॉजिटरी का इसका काम है। बाकी आईपीओज वगैरह जितने भी आते हैं, बॉन्ड आते हैं, सिक्योरिटीज़ आती हैं, कमर्शियल पेपर आते हैं, ये सारा हम लोगों को काम इस कंपनी का देखने को मिलता है। तो मेन मोटे तौर पर देखा जाए डीमैट अकाउंट की संख्या 14,93,19 से हालांकि 15 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। यहाँ डेटा अपडेट नहीं है। तो दोस्तों हम लोग को फरवरी का जो डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलने वाला है। यानी कि डीमैट अकाउंट अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 महीने से इतना अच्छा डेटा नहीं आ रहा है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी दोस्तों कंपनी इसलिए काफ़ी प्रेशर में। कंपनी के जो Q3 के नंबर आए थे इतने दमदार नहीं थे, प्रेशर वाले नंबर थे, जिस वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ओवरऑल कह सकते हैं दोस्तों कैपिटल इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी, कैपिटल मार्केट से जुड़ी जितनी भी कंपनी हैं, ये अभी दोस्तों जब तक बाजार में प्रेशर रहेगा तब तक हम लोग बोल सकते हैं इनमें भी काफ़ी प्रेशर रहेगा। क्योंकि दोस्तों बाजार में प्रेशर आता है तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा घट जाते हैं। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम जीरो हो जाते हैं, हाँ घट जाते हैं। उसका इम्पैक्ट हम लोग को इन कंपनियों के बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिल जाता है। ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म में तो काफ़ी ऊपर ही जाना है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये सारी कंपनियों के बिजनेस भी हम लोग को अच्छे खासे ही देखने को मिलेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में सारा रिएक्शन रहता है। तो जरूर आप लोग इन सभी खबरों को कंसीडर कर सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं, उसके बाद अपनी रणनीति को बना सकते हैं। सबसे जो बड़ा मेन कंक्रीट रीजन है वो दोस्तों यही है जो हम लोगों को देखने को मतलब वॉल्यूम जो काफ़ी ज़्यादा घट कर आए हैं, वॉल्यूम जो डिक्रीज हुए हैं, इसका ही हम लोग को सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन रीजन्स जिनकी वजह से इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो आप चाहें इन सभी रीजन्स को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और हमारे दूसरे चैनल बिजनेस पर उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं।